नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं होटल मौर्या में, जहां पे राजद की कार्यकारिणी बैठक हो रही है। लालू यादव यहां पहुंच चुके हैं और बैठक की अध्यक्षता के साथ ही बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच जब हमारे चैनल ने राजद के बड़े नेताओं से बात की है तो कुछ ऐसी है उनकी बोली। उनमें से रामवृक्ष सदा ने कर दिए हैं भाजपा पे जबरदस्त तीखे प्रहार और डाल दिया है बहुत बड़ा इल्जाम। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजद के नेता। ये लगातार भाजपा की तरफ से बोला जा रहा है कि तेजस्वी अपने भाई के सगे नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। जनता कैसे विश्वास करे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये विपक्ष के लोग, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के लोकप्रियता को देखकर घबरा गए हैं, छटपटा गए हैं। इन लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग इसलिए क्योंकि आप लोग का एक बना हुआ वोट बैंक है, उसको आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। गलत तरीके से आप लोग वोट लेते हैं। नहीं, गलत तरीके से लोग नाम हटाना चाह रहा है। हम लोग तो सही तरीके से वोटर लिस्ट में आज नाम जुड़ा है। यह काम यह लोकसभा में क्यों नहीं किया? लोकसभा में भी करना चाहिए। क्या जरूरी है कि बिहार में ही ये पुनर्निरीक्षण हो रहा है? जब भी वोटर पुनर्निरीक्षण होता है पूरे देश में होता है और लोकसभा के चुनाव में होता है। यह साजिश के तहत ऐसा कर रहा है। इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग बिहार से साफ है। कैसा साजिश? लोकसभा इलेक्शन में भी आप लोग बहुत ज्यादा सीट नहीं ले पाए थे तो उन लोग को क्यों डर रहेगा? ये लोग जो 400 पार कर रहा था हुआ पार, 200 के निशान अटक गया और किसी तरह सरकार बना लिया। लोकसभा में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा है और ये लोग किसी तरह सरकार बनाया है, वही सोचिए। कह रहे लालू जी को वेंटिलेटर से उठा करके पॉलिटिक्स में फिर लाया जा रहा है। आपके पास नेता नहीं बचे हैं। शेर, अभी शेर जिंदा है और इस शेर को देख के कितना के घबराहट और छटपटाहट हुआ है, इसका कोई आकलन नहीं है। और ये लोग घबराते रहेंगे, छटपटाते रहेंगे। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पूरे बिहार का आशीर्वाद है। क्यों घूम रहे हैं 6 महीने से? इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि बिहार में जो एनडीए की नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या भाजपा हो, तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रधानमंत्री खुद उतर आए हैं। जब वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी इनको रोक नहीं पा रहे हैं तो अब चुनाव आयोग को आगे भेजा गया है। चुनाव आयोग के माध्यम से तेजस्वी यादव जी को रोकने के लिए शोषित, वंचित समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज के वोटरों का, अल्पसंख्यक समाज के वोटरों का नाम काटने के लिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री भी हार मान चुके हैं कि हमसे तेजस्वी यादव नहीं रुकने वाले हैं, एनडीए से तेजस्वी यादव नहीं रुकने वाले हैं। अंतिम अस्त्र चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का ही ऐसा प्रबंध किया जाए कि 10-20-25% वोट शोषित, वंचित, गरीब गुरबा का काट दिया जाए, तभी हम चुनाव में तेजस्वी यादव का मुकाबला कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो फर्जी वोटर है उनको हटाने का काम किया जाएगा। अगर ये फर्जी वोटर हैं तो इसी वोटर के आधार पे प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना। उसका मतलब प्रधानमंत्री फर्जी है, केंद्र की एनडीए सरकार फर्जी है। आपने क्यों नहीं लोकसभा चुनाव से पहले यह करने का काम किया? अगर करना भी था तो तुरंत चुनाव के बाद करते। अब 1 महीना 1.5 महीना बचा है। 1 महीना लगता है कि अगर ये चीज हुई वोटर लिस्ट में संशोधन तो आप लोगों के वोटर पे भी असर पड़ेगा। यही तो योजना है ना। यही योजना है कि जितने लोग, खास के गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के लोग, जो 3 से 4 करोड़ लोग प्रदेश में रहते हैं और प्रदेश में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे तमाम लोगों का नाम काट दिया जाए। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जैसे लोग जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं, फुटपाथों पर रहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास अलमीरा नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट उनके पास होता है उसको अमान्य किया है, उसको नहीं माना गया है। जैसे आधार कार्ड को नहीं माना गया, राशन कार्ड को नहीं माना गया, मनरेगा कागजात को नहीं माना गया। यह एक पूरी साजिश है कि करोड़ों लोगों का नाम काटने का। इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेके एनडीए सरकार यह मान चुकी है कि तेजस्वी यादव जी को नहीं रोका जा सकता है। चुनाव आयोग ही कोई ऐसा हथकंडा करे और लोकतंत्र को खत्म करके ही देखिए, देश में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा लालू प्रसाद यादव है, बिहार ही नहीं देश में। और लालू यादव जी के रहते हुए कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई दूसरा उनके समकक्ष खड़ा हो सके। वो तो पूरे देश में सबसे बड़े नेता सामाजिक न्याय के हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर पूरा देश में चलता है सामाजिक न्याय की लड़ाई। पार्टी का अध्यक्ष बनाने से वंचित नहीं न किया है, तो पार्टी संचालन वही न कर रहे हैं।
तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर सबसे बड़े सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद जी हैं और उनके रहते हम लोग में से एक व्यक्ति भी किसी दूसरे नाम पे विचार नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, रामवृक्ष सदा ने अपनी बातों से साफ कहा है कि और कुछ नहीं, सीधे सीधे साजिश है भाजपा की सरकार की विपक्ष को हराने की, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की। साथ ही साथ उन्होंने कुछ अहम सवाल भी उठाए हैं कि किस तरह के वोटर लिस्ट का चुनाव करना चाहती है सरकार। चुनाव आयोग की ओर से जो प्रस्ताव आया है वोटर लिस्ट में संशोधन का, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भी सरकार की मुट्ठी में ही बंद है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को रोकने के लिए इस तरह की चीजों को बिहार में किया जा रहा है ताकि चुनाव में जीत हासिल कर सके भाजपा सरकार। अब बड़ी बात यह है कि इन सारी बातों का जवाब भाजपा की ओर से कैसा आता है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।